नमस्कार, कर्म विवेक में आपका स्वागत है। आइए जानते आज की बड़ी खबर। नागपुर डिजिटल पत्रकार संघ की पहली बैठक शनिवार को सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब नागपुर में उत्साहपूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से संघ के नए पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। कार्यकारिणी में विजय ठाकुर को अध्यक्ष, मुकेश हेड़ाऊ को सचिव और प्रकाश रंगारी को कोषाध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा उन्मेष पवार व नीलेश फरकाड़े उपाध्यक्ष, इमरान शेख व गिरीश ठाकरे संयुक्त सचिव और द्विवेश द्विवेदी संगठन सचिव बनाए गए। कार्यकारिणी सदस्यों के रूप में रूपा पंडित, क्षितिजा देशमुख, विकी सोमकुवर, नीता सोनावणे, विकास जीवने, महेश नागपुरे, श्रीकांत कुरुम्भटे, राजकुमार मोहोड़ और नागेश तितरमारे का चयन किया गया। बता दें कि ये संघ महाराष्ट्र यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और नागपुर यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट से संबद्ध है। बैठक का संचालन प्रेस क्लब के गवर्निंग बॉडी सदस्य सनी शेंडे ने किया और रणजीत देशमुख ने आभार माना। इस दौरान सभी सदस्यों ने डिजिटल पत्रकारिता को मजबूत करने और पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। औचित्य हे आहे की आज आपल्या बॉडीची इन्स्टॉलेशन सेरेमनी आज आपण करतो आहे। त्याशिवाय काही आपले अजेंडे आहेत की या दिवसमध्ये काय काय होणार, काय काय नाही होणार, काही गोष्टी तुमच्याकडनं पण आम्हाला माहिती पडतील। भविष्यामध्ये आपण त्याच्यावर पुन्हा विचार करू। बरोबर मुझे ऐसा हिंदी में बोलूं तो चलेगा क्या? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले अपन ने इंस्टॉलेशन सेरेमनी की तरफ में अपन ने जाना चाहिए। जो बॉडी एक फॉर्म हो गई है आज की तारीख में, तो मैं चाहता हूँ कि सारे सभासद अपने यहाँ बैठे हुए हैं। मैक्सिमम लोगों की तो प्रेजेंटिंग मुझे यहाँ दिखी गई है। जो कुछ नहीं आ पाए, कुछ कारणवश बाहर जाओ होंगे या कोई असाइनमेंट्स पर होंगे या फिर और कहीं अपने तरीके से फील्ड पर होंगे, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। मगर इतनी संख्या जो है वो काफी हद तक बहुत अच्छे तरीके से मुझे तो दिखी नहीं है। अभी औपचारिक रूप से पहले हम लोग सेरेमनी की तरफ में चलते हैं, है ना, एंड देन फिर उसके बाद में अपना यहाँ पर एनडीपीएस के अंतर्गत क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, उस चीज के ऊपर में अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो नागपुर डिजिटल पत्रकार संघ की जो स्थापना अभी जुम्मा 2 दिन पहले हुई है, तो मैं हमारी तरफ से प्रेसिडेंट के रूप में विजय ठाकुर जी को किया जा रहा है। एक बार 2000 उनकी जो तारीख लगाएगा मुझे चाहिए। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट में उन्मेष पवार जी है यहाँ। उन्मेष पवार जी का ऐसा है कि उन्मेष पवार जी जो है उनका और एक दूसरा टैलेंट जो लोगों को शायद पता होगा, नहीं पता होगा, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्मेष पवार जी जो है महाराष्ट्र स्टेट एक्रीडेशन कमेटी के एक सदस्य भी है। उसके लिए भी खाली हो जाए, मुझे ऐसा। सेकंड वाइस प्रेसिडेंट में जो है वो नीलेश फरकाड़े जी है, वो अभी यहाँ प्रेजेंट है। कांग्रेचुलेशन। देन अभी हम लोग आते हैं सेक्रेटरी की तरफ में। सेक्रेटरी जो है अपने मुकेश हेड़ाऊ जो सबसे परिचित है, आइए। उसके बाद फिर अपन लोग आते हैं ट्रेजरर के ऊपर में, जिसको अपन कोषाध्यक्ष कहते हैं, वो मिस्टर प्रकाश रंगारी कहते हैं। प्रकाश जी आइए। ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में इमरान शेख जी की नियुक्ति कर दी गई है। साथ ही साथ उनके साथ में उनके सहयोगी करके गिरीश ठाकरे करके रहेंगे। और नीता सोनवाने हैं। आप प्लीज खड़े होकर के, है ना, इनकी नियुक्ति हुई है। विकास जीवने करके हैं। मैं चाहूँगा कि अपने मेंबर्स के लिए भी उतनी ताली बजे जितनी पार्टी सहयोग के लिए। उसके बाद में ये एफिलिएटेड रहेगा महाराष्ट्र यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ। महाराष्ट्र यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट प्लस नागपुर यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट, इनके साथ ये एफिलिएटेड रहेगा। तो ये अपने लिए भी बहुत बड़ी बात है।
उसके अलावा ये जो बॉडी का चयन जो किया गया है, ये बॉडी कम से कम 2 से 3 साल का बॉडी रहेगा। इसका टाइम ड्यूरेशन 2 साल हो सकता है, मगर मैक्स टू मैक्स 3 साल का ये रहेगा। उसके बाद का फिर डिसाइड करेंगे कि इलेक्शंस का क्या फॉर्मेट रहेगा, किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से नहीं रहेगा। ठीक है ना। अभी इस NDPS के अंतर्गत जो भी चीजें होगी, इसमें मोस्ट ऑफ देम ट्रेनिंग्स चलेगी, वर्कशॉप चलेंगे। अभी वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स के अंदर में जैसा जो भी अभी डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो सारी जो चीजें अभी जो बढ़ते जा रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए इस वर्कशॉप के अंदर में जैसा IT एक डिपार्टमेंट रहेगा, AI के ऊपर में काम रहेगा, वीडियोग्राफी के ऊपर में काम रहेगा, जर्नलिस्ट लोगों के लिए काम रहेगा। हम लोगों ने ये सोचा है कि 1 इन 3 मंथ ये एक वर्कशॉप होना ही चाहिए। जब भी कभी इस तरीके के वर्कशॉप रहेंगे, बताएगा बाहर का एक्सपर्ट जो बंदा रहेगा वो उस वर्कशॉप को कंडक्ट करेगा। अपने यहाँ के भी लोगों को उसका भविष्य में फायदा होना चाहिए। आज AI का जमाना आ चुका है, वीडियोग्राफी के अंदर में और भी बहुत सारी चीजें जो है, जो बहुत सारे अपने बंदों को पता नहीं होगा, तो वो वर्कशॉप और ट्रेनिंग्स के थ्रू वो बताया जाएगा टाइम टू टाइम। ठीक ना। एक रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1000 रुपीज का रखा हुआ है। एनुअल फीस जो रहेगा 200 से 400 रुपए के बीच में अपन लोग सब लोग डिसाइड कर लेंगे कि कितना रखना चाहिए, वो हिसाब से। वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन के हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रिक्टली रहेगा। कई बार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद दूसरा प्रेस कॉन्फरन्स लगेच असतं, पण त्यावेळेला आपली सगळी लोक इथे प्रेस कॉन्फरन्स अटेंड झाल्यानंतरही सुद्धा इथेच त्या लोकांना सगळं बाईट बीट मागतात। त्यामध्ये जी गोची होत आहे ही दैनंदिन जीवनामध्ये आम्हाला रोजचं हे माहिती पडत आहे, पण हे असं व्हायला नको। ज्या काही डिसिप्लिन्स असतात त्या डिसिप्लिन सगळ्यांनी फॉलो करायला पाहिजे। त्याशिवाय अजून ज्या काही गोष्टी असतील त्या डिसिप्लिनच्या अंतर्गत ज्या काही 5 गोष्टी, 4 गोष्टी, 6 गोष्टी असतील त्या आपण आपल्या नोटीस बोर्डच्या माध्यमातून इथे म्हणा किंवा तिकडे प्रेस क्लबला म्हणा, दोन्ही ठिकाणी आपण तसं लागू। आणि आपल्याच लोकांनी जर आपणच आपल्या सगळ्या गोष्टी पाळल्या तर मला असं वाटतं की पुढे असं काही होणार नाही। पण हल्ली खूप होत आहे। अभी एक रिसेंटली मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूंगा। बीच में ज्वाला मैडम का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद में सेकेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका प्रफुल्ल गोदे पाटिल का था। पौन घंटा वो आदमी का वहाँ पर गया। यहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने के बावजूद भी अपना जो यहाँ का जो डिजिटल ऐसे ही अपडेट जानने के लिए देखते रहिए कर्मा विवेक। नमस्कार।